Welcome to my YouTube channel Civil Learning Partners. So today we are going to discuss about Civil Quality Inspector basic questions and answer. So let's start the topic. What is quality? What is quality? To meet the mini requirement in construction. These all questions are based in Aramco. So ये सारा क्वेश्चंस जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे अरामको के क्वेश्चंस हैं, अरामको के इंटरव्यू में सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं. सो इसे आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और अपना इंटरव्यू इजीली क्रैक करें. सो द नेक्स्ट वन, व्हाट इज RFI? RFI क्या है? RFI एक डॉक्यूमेंट है जो हमें इंस्पेक्शन से पहले रेस करना होता है. तो RFI का फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन. आगे मैं इस सारे का डिटेल्स बताऊंगा. अभी मैं शॉर्ट्स में बेसिक्स क्वेश्चंस बता रहा हूँ. आगे मैं इन सारों क्वेश्चन का मैं डिटेल्स बताऊंगा. इसमें क्या होता है, क्या सैटिप, क्या साइक, जो भी है मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा. सो नेक्स्ट, व्हाट इज NCR? NCR का फुल फॉर्म है नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट. व्हाट इज CAR? CAR करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट. व्हाट इज MDR? मटेरियल डेफिशिएंसी रिपोर्ट्स. What is hold point? Not to proceed until the approval of Aramco PID. होल्ड पॉइंट वो होता है जब भी हम RFI रेस करते हैं तो कहीं होल्ड पॉइंट होता है, कहीं सर्विलेंस होता है, कहीं विटनेस होता है. तो होल्ड पॉइंट वो पॉइंट है कि जिस चीज़ में अगर होल्ड पॉइंट है तो वो जब तक PID का कन्फर्मेशन नहीं मिलता है वो आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं विदाउट PID के इंस्पेक्शन के, या फिर PID हमें कन्फर्मेशन देंगे तो ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. What is the timing of RFI sending in advance? हम जब RFI रेस करते हैं तो हमें कितना देर पहले हमें RFI रेस करना है? तो मिनिमम हमें RFI 24 आवर्स बिफोर इंस्पेक्शन करना है, RFI रेस करना है. द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट? नॉन स्ट्रक्चर यानी कि PCC जिससे हम करते हैं, तो उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए मिनिमम? तो वो हमारा होना चाहिए 2000 PSI, दैट इज मीन्स 14 MPa. द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट? स्ट्रक्चरल यानी कि जिसमें स्टील हम यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्चरल हो गया. तो उसके लिए हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए कॉन्क्रीट का? तो वो हमारा होना चाहिए 4000 PSI. एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ प्रीकास्ट कॉन्क्रीट? कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ प्रीकास्ट जो होता है, प्रीकास्ट जो कहीं यार्ड पे हम कॉन्क्रीट करते हैं उसको प्रीकास्टेड कहते हैं. तो उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा होना चाहिए 5000 PSI यानी कि 35 MPa. द नेक्स्ट वन, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्क्रीट अंटिल यूज. जब भी कॉन्क्रीट हमारे साइट पे आता है तो टेम्परेचर उसका, जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो मिनिमम टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. द नेक्स्ट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ कॉन्क्रीट सिलेंडर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथ टेस्ट. कॉन्क्रीट सिलेंडर कितना हम भरते हैं, कितना फिल करेंगे, मिनिमम नंबर्स. तो वो 4 नंबर्स, जब कॉन्क्रीट आता है तो सिलेंडर फिल करते हैं ना, तो उसमें हम कितना सिलेंडर फिल करेंगे मिनिमम? तो मिनिमम 4. व्हाट इज़ द एज ऑफ सिलेंडर टेस्ट? जब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम सिलेंडर का तो उसका कितने एज होना चाहिए, मतलब क्या क्या कितने दिन में होना चाहिए टेस्ट? हम कितने दिन पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं? तो वो 3 days, 7 days एंड 28 days, यानी कि 1 3 days, 1 7 days एंड 2 for 28 days.
व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग टाइम? किसी भी स्ट्रक्चर, नन स्ट्रक्चर को कंक्रीट जब करते हैं तो उसका मिनिमम क्यूरिंग टाइम कितना होना चाहिए? तो क्यूरिंग टाइम हमारा होना चाहिए 7 days कंटिन्यूसली। एंड द फिफ्थ वन, 15th, नंबर 15, व्हाट इज़ द स्लम ऑफ द कंक्रीट? एज पर आरामको जो हम स्लम टेस्ट करते हैं, कंक्रीट आता है और स्लम टेस्ट करते हैं तो उसका स्लम कितना होना चाहिए? तो वो 150 ± 40 होना चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं और भी इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे क्वेश्चंस हार्ड होते जाएंगे, तो आप ध्यान से देखें और स्टडी करें ताकि आप इंटरव्यू, आरामको का QC के लिए इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नॉलेजेबल वीडियो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड और QC इंजीनियर से रिलेटेड सारे पार्ट्स के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। थैंक यू।